भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे विभागों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है और लोकतंत्र की हत्या कर दी है। विपक्ष की और जनता की आवाज़ दबाने के लिए दमन करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। 10 साल में भाजपा की सरकार में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर बुलडोजर नहीं पहुंचा है, ना उत्तर प्रदेश पहुंचा है। इनकम टैक्स, जेल, मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम भाजपा सरकार के हर दमन, जुल्म और अन्याय का मुकाबला करेंगे। और अगर दो के नाम बता रहे हैं तो नाम बताइए पूरा। एक यादव है, एक मुस्लिम है। ये बात कहना पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। जिस तरीके से पूछा रेल मंत्री ने, वो तरीका गलत है पूछने का, और निश्चित रूप से उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि सांसद को कि आपकी जाति क्या है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार विपक्ष की तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो विपक्ष को टारगेट करती है और ईडी का इस्तेमाल करती है। देर रात राहुल गांधी ने भी ये ट्वीट किया कि ईडी उनके घर पे छापा मार सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक राहुल गांधी के तो घर पे ईडी नहीं पहुँची। लेकिन हाँ, जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के घर ईडी बुलडोज़र लेके ज़रूर पहुँच गई है। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कि ईडी किस एक्शन को आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे विभागों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ईडी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। उनके वहाँ पर रेड डाल करके और उनकी प्रॉपर्टी को सील करके मुकदमा लगा करके जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है और लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आज जौनपुर के सांसद के वहाँ पर ईडी ने रेड डाली है और उनकी ज़मीन के ऊपर जो है जहाँ पर है उसे कब्जा करने का सरकार प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की और जनता की आवाज़ दबाने के लिए दमन करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। बुलडोज़र भी वहाँ पे पहुँचा है। लगातार आप लोग, ये भी विपक्ष कहता है कि बुलडोज़र सिर्फ मजलूमों के घर पे चलता है, अपराधियों के घर पे नहीं है। लेकिन एक तरफ योगी सरकार कहती है कि वो सिर्फ माफियाओं के घर पे चलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो एक सांसद के घर बुलडोज़र लेके पहुँच गए हैं। भाजपा की सरकार जहाँ एक तरफ गरीबों के मकान गिराने का प्रयास कर रही है, बुलडोज़र के माध्यम से तमाम लोगों के मकान गिरा दिए गए हैं। दूसरी ओर बुलडोज़र विपक्ष के सांसद, विधायकों और नेताओं के घरों पर पहुंच रहा है। लेकिन आज तक 10 साल में भाजपा की सरकार में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर बुलडोज़र नहीं पहुंचा है, ना उत्तर प्रदेश पहुंचा है। और जो लोग हमारी बहन और बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, किसी एक के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा की सरकार सपा के विधायक, सांसद, नेताओं के घर ईडी पहुंचा करके उनको डराना चाहती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल, मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम भाजपा सरकार के हर दमन, जुल्म और अन्याय का मुकाबला करेंगे। हम जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेके सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम इनके किसी भी दमन और जुल्म के आगे डरने या झुकने वाले नहीं हैं। आपने कहा महिलाओं और स्त्रियों के लिए इनका बुलडोज़र नहीं चलता, उनके अपराधियों के खिलाफ। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला पर पानी फेंक रहे थे कुछ लोग, लेकिन सदन में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने 2 लोगों का नाम लिया। क्या इसे एक जाति विशेष पर कार्रवाई समझी जा सकती है? गोमती नगर में एक बहन के ऊपर जो है कुछ लड़कों ने दुर्व्यवहार किया, दुराचार करने का प्रयास किया। उसमें 16 लोगों का नाम लिखा है और 16 में केवल 2 नाम, एक यादव एक मुस्लिम, ये कहा गया।
नाम भी नहीं बताया गया उनका। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे निर्णय करने का काम कर रही है। अगर कोई मुल्जिम है तो 16 के नाम बताइए, और अगर 2 के नाम बता रहे हैं तो नाम बताइए पूरा। एक यादव है, एक मुस्लिम है। ये बात कहना पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। आपने जाति जनगणना की बात करी है, जाति जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, तो उनकी जाति जब अनुराग ठाकुर पूछ लेते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो, जिससे जिस जाति के जो लोग हैं उनको न्याय मिले, उनको सम्मान मिले, उनको उनका अधिकार मिले, उनको उनका हक मिले। और अगर इस तरीके से सदन के अंदर जिस तरीके से पूछा रेल मंत्री ने, वो तरीका गलत है पूछने का, और निश्चित रूप से उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि सांसद को कि आपकी जाति क्या है। हर व्यक्ति जब नामांकन दाखिल करता है तो नामांकन में अपना धर्म, अपनी जाति लिखता है, और लिखी होगी। आप रेल मंत्री हैं, वो उनका जो प्रोफार्मा है वो लोड है, उसको आप देख लीजिए। आप जो है किसी का अपमान करने के लिए, इसीलिए जो है वो अगर किसी व्यक्ति को जो जिस जात का हो, अगर उसी जात का नाम लेकर के उसको गाली बकी जाएगी तो हरिजन एक्ट लगता है। तो ये बात अलग है कि वो उसकी जाति है, लेकिन आपको उसकी जात पूछ करके उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। और जब राहुल गांधी जी ने नामांकन फार्म भरा है, उस नामांकन फार्म की कापी जो है वो लोड है, आप उसे खोल कर देख लीजिए। लेकिन आप जानबूझ करके इस तरीके के काम कर रहे हैं जिससे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर हमला हो। अभी चली कांवड़ यात्रा में जो दुकानदार ठेला लगाए थे, उनसे आप उनका नाम और जात धर्म पूछ रहे हैं। इलेक्ट्राल बॉन्ड में जब आपने चंदा लिया तो उनकी जात और नाम क्यों छुपा रहे थे? बताते इलेक्ट्राल बॉन्ड में कि हमने चंदा इनसे लिया, इनका ये नाम है, इनकी ये जाति है, इनका ये धर्म है, तो भरपाई क्यों नहीं किया? जब कोई बीमार पड़ता है तो उसका खून मिलता है उसको ब्लड बैंक से, तो क्या लिखा होता है ब्लड बैंक के खून के ऊपर कि इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है? और जो लोग कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानदार दुकान लगाते थे, उनके नेम प्लेट से उनका नाम लिखवा रहे थे, उनको ये बात नहीं मालूम कि जो निकलती कांवड़ यात्रा, तो जितने कांवड़ बनते हैं वो सारे कांवड़ मुसलमान बनाते हैं। एक भी कांवड़ मालूम कर लीजिए हिंदू नहीं बना रहा होगा। जितने कांवड़ लेकर के वो निकले हैं वो सारे कांवड़ मुसलमान बना रहे हैं। तो उसका नाम लिखें पहले कि जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, इस कांवड़ को किसने बनाया है। उसके बाद जो है आप शमशान घाट जाते हैं, लकड़ी खरीदते हैं, तो क्या किसी पूछते हैं कि इस लकड़ी का दुकानदार मालिक कौन, नाम लिखा उसका, ये लकड़ी किसने काटी है, ये कौन बेच रहा है? तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी बात फैला करके धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये अनर्गल अनावश्यक बातें करने का काम कर रही है। सदन के अंदर भी आप देखा होगा कि मुख्यमंत्री मुद्दों से अलग हट करके झूठ बोलने का काम कर रहे थे। पूरा लखनऊ शहर जानता है, चलिए मेरे साथ और देख लीजिए कि कुकरेल नाला है कि नदी है। और विधानसभा के अंदर एक बार नहीं, कई बार मेरे जवाब में मैं बार बार कह रहा हूँ कुकरेल नाला है, और मुख्यमंत्री कह रहे कुकरेल नदी है। अभी चलिए साथ में, और जहाँ नाला बह रहा है गवर्नर हाउस के बगल में कुकरेल नाला बह रहा है। गवर्नर हाउस की रोड दीवार है, उससे मिला नाला बह रहा है, देख लीजिए वो कुकरेल नाला की नदी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। और लेकिन जनता बहुत होशियार हो गई है, 2027 में इनको जवाब देगी। और इस बार 2027 में सपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने का माहौल अभी से बन गया है। 2024 में
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बात करूं स्मार्ट सिटी का दावा करने वाले यूपी सरकार, या मैं केंद्र की बात करूं, जिस तरह से विधानसभा में पानी भर जाता है, एक मामूली सी बारिश से दिल्ली का नई संसद भवन से पानी टपकने लगता है, बाल्टियों की ज़रूरत पड़ जाती है, कि इसको कैसे देख रहे हैं? मैंने कल नियम 301 के अंतर्गत सूचना उठाई थी कि पूरे प्रदेश में तो बाढ़ चल रही है, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव डूब गए हैं, हजारों लोग गांव में फंसे हुए हैं और वहां पर बाढ़ का पानी है। दूसरी ओर लखनऊ शहर में तेज बरसात हुई, सारे नाले उफना गए और नालों का पानी घरों में भर गया और 1 लाख से अधिक घरों में जो है नाले का पानी भर गया। कुकरेल नाला भी उफना गया और कुकरेल नाले का पानी घरों में भर गया। और यही नहीं, विधानसभा के अंदर घुटने तक पानी भर गया। भाजपा की सरकार दावे करती है 600 करोड़ रुपया पारित किया है सीवर लाइन के लिए, और विधानसभा के सामने सीवर लाइन नहीं है। विधानसभा के सामने जो ये रोड आ रही है, इस रोड पर सीवर लाइन नहीं है, और सीवर लाइन ना होने के कारण से तेज बरसात हुई तो सारा पानी विधानसभा के अंदर आ गया और घुटने से ऊपर जो नीचे कमरे थे उन कमरों के अंदर पानी भर गया, लिफ्टें बंद हो गई, सब लोग फंस गए। और जब 2.5 घंटे तक पानी बरसा और 2.5 घंटे से अधिक जो है पूरे विधान भवन के अंदर पानी भरा रहा, और विधान भवन के अंदर जहाँ बैंक है, बैंक के अंदर पानी चला गया, जो उनके मंत्रियों के कमरे हैं वहाँ चला गया पानी। इससे स्पष्ट हो गया कि कोई नाला साफ नहीं हुआ। नाला साफ करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है लूट करने का काम किया है। हम लोगों ने पहले ही मांग करी गर्मियों में कि नाले साफ़ कराए जाएं, नाले साफ़ कराए जाएं। हमारी सरकार थी, उस सरकार में हर साल गर्मियों के महीने में नाले साफ़ होते थे और कई नाले का पानी घरों में भरा। और कल परसों पानी बरसा, अभी तक बहुत घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, अभी तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई है, कुछ जगह पर अभी भी दिक्कत है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आखिरी सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी उनको टारगेट कर रही है, कैसे कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेताओं पर ईडी की रेड डलवा करके परेशान करने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, जो है जनता की आवाज़ ना उठाई जाए, इसके लिए भाजपा की सरकार ईडी का रेड डालने का काम कर रही है। कहीं सीबीआई पहुंच रही है, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन हम लोग को स्पष्ट कर दें कि इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा की ना ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डरने वाले नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईडी भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर ईडी की संस्था जो है वो विपक्षी नेताओं पर हमला करने का काम कर रही है। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसी एजेंसियां जो विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम कर रही हैं, ऐसी एजेंसियां जो फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर रही हैं, ऐसी एजेंसियों को बंद करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रविदास मल्होत्रा है, जो साफ तौर पे जिनका कहना है कि जिस तरह विपक्ष को ईडी, सीबीआई द्वारा जो है टारगेट किया जा रहा है, अगर विपक्षी सरकार बनती है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो ऐसी एजेंसियों को सबक सिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।